रिया अहाना को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आती है। बारिश रुक चुकी है, लेकिन हवा में नमी है। दरवाजे पर पहुंचकर दोनों रुक जाते हैं। एक अजीब सी खामोशी है। रिया, आज रात बहुत अच्छी थी। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अहाना, मुझे भी। रिया अहाना के करीब आती है। अहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। रिया अपना हाथ अहाना के गाल पर रखती है। उसका स्पर्श बहुत कोमल है, लेकिन उसमें एक गहरा जुनून है। रिया, धीमी, फुसफुसाती आवाज में, तुम्हारी आंखें, उनमें एक पूरी दुनिया छिपी है। मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। अहाना अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिया धीरे से उसके होठों के करीब आती है। अहाना को रिया की सांसों की गर्माहट महसूस होती है। एक पल के लिए अहाना को लगता है कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन उसका शरीर रिया की ओर खींचा चला जाता है। रिया अहाना के होठों को धीरे से छूती है। यह एक हल्का, कोमल चुंबन है, जो एक सवाल की तरह है। अहाना जवाब में अपने होठों को रिया के होठों पर दबाती है, और यह सवाल एक वादे में बदल जाता है। चुंबन गहरा होता जाता है, और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रात धुंधली है, लेकिन उनके बीच का जुनून जल रहा है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही है। अहाना और रिया एक दूसरे की बाहों में सोए हुए हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि है। अहाना की आंख खुलती है। वह रिया को देखती है, जो उसके बगल में सो रही है। रिया के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। अहाना धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है और रिया के बालों को हटाती है। रिया की आंख खुलती है। वह अहाना को देखकर मुस्कुराती है। रिया, धीमी, नींद भरी आवाज में, गुड मॉर्निंग। अहाना, मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इस पल में कोई शब्द नहीं है, सिर्फ एहसास है। उनके बीच की खामोशी में एक गहरा प्यार और अपनापन है। रिया अहाना के करीब आती है और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन करती है। रिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच है। अहाना, मुझे भी नहीं। अहाना रिया के सीने पर अपना सिर रख देती है। उसे रिया की धड़कनें सुनाई देती हैं। यह धड़कनें उसे एक अजीब सा सुकून देती हैं। रिया अहाना को पीछे से गले लगा लेती है, जब अहाना कॉफी बना रही होती है। रिया, अहाना के कान में फुसफुसाते हुए, तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो। अहाना शर्मा जाती है। रिया उसके गालों पर चुंबन करती है। अहाना, तुम मुझे काम नहीं करने दोगी। रिया, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी काम करने दूंगी। दोनों हंसते हैं। उनकी हंसी पूरे अपार्टमेंट में गूंजती है। यह हंसी सिर्फ खुशी की नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की है। एक ऐसे प्यार की है, जिसे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वे नाश्ता करते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हैं। अहाना अपनी एक नई पेंटिंग पर काम कर रही है। यह पेंटिंग रिया की है, लेकिन यह सिर्फ उसका चेहरा नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है। रंगों में जुनून, शांति और प्यार है। रिया स्टूडियो में आती है। वह अहाना को पेंटिंग करते हुए देखती है। रिया, तुम क्या बना रही हो? अहाना मुड़ती है और रिया को देखती है। अहाना, तुम्हें। वह मुस्कुराती है। रिया पेंटिंग के पास आती है। वह पेंटिंग को देखती है और फिर अहाना को। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया, यह बहुत खूबसूरत है। तुमने मुझे ऐसे देखा है जैसे किसी ने नहीं देखा। अहाना, क्योंकि मैंने तुम्हें महसूस किया है। तुम्हारी आत्मा को। रिया अहाना को गले लगा लेती है। यह एक गहरा, भावुक आलिंगन है। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अहाना, अहाना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। रिया, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखें प्यार और संतुष्टि से भरी हैं। अहाना और रिया झील के किनारे बैठे हैं, जहां रोशनी ने पहली बार चांदनी को देखा था। सूरज डूब रहा है, और आसमान में वही नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए हैं। रिया अहाना के कंधे पर सिर रखे हुए है। अहाना ने रिया का हाथ पकड़ा हुआ है। कुछ कहानियां अचानक शुरू होती हैं, बिना किसी चेतावनी के। वे हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं, जहां हम कभी जाने की हिम्मत नहीं करते।
रिया मेरी जिंदगी में एक तूफान की तरह आई और उसने मेरे अंदर छिपे हर डर को बहा दिया। उसने मुझे सिखाया कि प्यार को किसी परिभाषा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ महसूस करने की जरूरत होती है। अहाना मेरी जिंदगी की वो शांति है जिसे मैं हमेशा से तलाश रही थी। उसकी आंखों में मैंने अपनी दुनिया देखी। हम दोनों अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारा प्यार धुंधली रातों में शुरू हुआ और अब हमारी सांसें एक दूसरे में जल रही हैं।